Hello everyone, welcome back to Chemistry Explanation with Anita. Today I am going to explain the applications of Henry law. In my previous video I explained the Henry law. Now this time I am going to explain the applications of Henry law. Yes, as we know, if we increase the pressure, partial pressure of the gas, it is directly proportional to the mole fraction of the gas. Okay, अब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के कि प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट. तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस एज इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स. और जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं उसमें अंडर हाई प्रेशर करेंगे, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा CO2 की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से फिजीनेस काफ़ी आती है. एंड व्हेन वी ओपन द बॉटल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओपन किया तो डिक्रीज़ हुआ तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी तो CO2 भी स्केप करना शुरू हो जाएगा, राइट. CO2 निकलने लग जाएगा बिकॉज सॉल्युबिलिटी कम हो रही है एट दैट टाइम. एंड सो व्हाट इफ़ यू वांट टू डिसॉल्व उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे सो CO2 गेट्स डिसॉल्व इन द कार्बोनेटेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स. नेक्स्ट इज द इन द डीप सी डाइविंग और स्कूबा डाइवर्स. स्कूबा डाइवर्स आपने देखा होगा जो मरीन लाइफ स्टडी करने के लिए जाते हैं, दे जनरली टेक अ सिलेंडर एंड दैट सिलेंडर होता क्या है, एयर फिल्ड होती है. एयर में क्या होता है, O2 भी होता है और N2 भी होता है, राइट. अब एक इसको ग्राफ से समझते हैं, एक ग्राफ या पिक्चर. ये है हमारा एक पर्सन ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल बता रही हूँ मैं. ये नीचे गया, अभी क्या है, एयर नॉर्मली हमारे जो पास है, नॉर्मली एयर इतने प्रेशर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें हमारी जितनी डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है. उसमें नाइट्रोजन उतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता है. व्हेन द पर्सन गोज़ डीप, जब अंदर गया सिलेंडर लेकर के, प्रेशर बढ़ा, अभी कितना ज़्यादा एयर था, अब पानी का भी प्रेशर, एयर प्लस पानी वाला प्रेशर जितनी अंदर जा रहा है दोनों का प्रेशर लगा, मीन्स इंक्रीजिंग द प्रेशर. इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो नाइट्रोजन का भी, क्योंकि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं तो नाइट्रोजन की भी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई. ओके, नाइट्रोजन हमारी बॉडी में घुस गया. अब नाइट्रोजन गैस जब आ गया तो इंसान जो है, जो भी नीचे स्कूबा डाइवर था, स्टडी करने के बाद आफ्टर दैट इट कम्स बैक किया तो प्रेशर डाउन होने लग गया, मीन्स प्रेशर कम होने लग गया, डिक्रीजिंग प्रेशर. जब प्रेशर कम हुआ तो गैसेस रिलीज़ होंगी, गैस रिलीज़ हुई तो जब नाइट्रोजन रिलीज़ होती है तो जनरली क्या होती है, एक बबल्स के फॉर्म में होता है और कभी कभार क्या होता है, कैपिलरीज को बर्स्ट कर देता है नाइट्रोजन बिकॉज इट इज़ अ वेरी सॉल्युबल गैस. अंदर गई, डिज़ोल्व हो गया. जब वो ऊपर इंसान आता है, जब प्रेशर कम होता है तो हमारी कैपिलरी से नाइट्रोजन निकलने लगता है इन अ बबल फॉर्म और समटाइम्स दीज बर्स्ट द कैपिलरीज ऑल्सो. एंड ये जो बबल्स बनते हैं जो कि ब्लड का फ्लो को कम कर देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और उसको हम क्या कहते हैं, बेंड्स. तो अधिकतर पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ बेंड्स, ये तो व्हाट हैपन्स इन द बेंड कंडीशन. तो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स के लिए होता है, पेनफुल कंडीशन होती है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है एस्केप्स, बाद रिड्यूस होता है जैसे ही प्रेशर तो इट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज कॉजिंग द bubbles and sometimes it bursts the capillary also and it is very painful. तो how we just remove or get rid of this, जो सिलेंडर है उसमें हमने क्या कर दिया, 11.7% ऑफ हीलियम ऐड कर दी. हीलियम वी नो जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, राइट, सबसे छोटा आपका एक तरह से नोबल गैस. अब जब हमने नाइट्रोजन फिल के साथ हमने इसमें डाल दिया हीलियम, ओके. अब यहाँ था ह्यूमन, गया पानी में, हीलियम छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेशर बढ़ा तो हीलियम मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया. जब ऊपर वापस आया, वापस आने के बाद ये मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होंगे, गैसेस रिलीज़ होंगी. जब गैस रिलीज़ हुई, बिकॉज वी नो हीलियम इज़ ए वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत छोटा सा होता है एंड इसकी सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की तरह इतना सॉल्युबल नहीं होता है तो इट ईजिली स्केप विदाउट कॉजिंग एनी बबल्स टाइप, ईजिली छोटे साइज़ की वजह से ईजिली स्केप हो जाता है, रिड्यूसिंग द पेनफुल कंडीशन and we can get rid of this painful condition by adding the
हीलियम, और कितना होता है 11.7% ऑफ हीलियम उस सिलेंडर में ऐड कर दिया जाता है, सो दैट जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ गई, इसकी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल था जैसे ही होगा ब्लड कैपिलरी से ईजिली पास हो जाएगा विदाउट कॉजिंग एनी पेनफुल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है, अब जैसे नीचे जा रहे हैं ऐसे ही हमारा ऊपर का भी कंडीशन आएगा, राइट। हायर एल्टीट्यूड पे जाने के लिए ये ग्राउंड हो गया आपका, अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो अभी तक क्या था, नीचे गए थे तो एयर प्लस वाटर का प्रेशर लगा था, अब ऊपर से चले जा रहे हैं तो ये जो नीचे वाली एयर है वो तो प्रेशर लगा नहीं रही, तो एयर कम होती जा रही है तो प्रेशर कम होते जा रहे हैं। डिक्रीजिंग प्रेशर, वी नो जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई तो ऑक्सीजन उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता है हमारी ब्लड कैपिलरीज में, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे, क्योंकि हमें मालूम है कंबशन के लिए, ये तो इन्हीं सेलुलर प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से थिंकिंग कैपेसिटी रिड्यूस होने लगती है, मतलब थिंकिंग कैपेसिटी, सोचने समझने की पावर कम होने लगती है जो ऊपर जाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं एनॉक्सिया। ओके, जब ऊपर गए प्रेशर कम हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कम हुआ या तो ऑक्सीजन कम हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हुई तो हमारे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज में से जो ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ नॉट adequate amount of oxygen is not supplied to the cells, because of that thinking capacity और सोचने समझने की पावर कम होने लगती है। such condition is called anoxia. I hope this video is very clear to everyone. Thank you.